तो आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद और उन्हें कैसे पहचाने। तो रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। पहला है सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जिसका उदाहरण तो ये है सरल वाक्यों के उदाहरण। इस सरल वाक्यों में कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं परंतु विधेय और क्रिया एक ही होते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण ने मकान बनवाया, इंद्र प्रकाश को पुस्तकें दो, रेलगाड़ी रुकी, बस ड्राइवर ने बस बहुत तेज चलाया, नर्तकी ने आकर्षक भरतनाट्यम प्रस्तुत किया। तो इन वाक्यों में एक एक क्रिया यानी बनवाया, दो, रुकी, चलाई और किया आई, इसलिए ये सरल वाक्य हैं। इस तरह दूसरे चलते हैं संयुक्त वाक्य। तो जिन वाक्यों में आए सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं। जैसे यात्री बैठ गए और बस चल पड़ी, इसमें और आया और समुच्चय बोधक अव्यय हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। आकाश में चांद निकला और चांदनी से वन नहा गए, तो ये इसमें समुच्चय बोधक आया, तो ये भी संयुक्त वाक्य है। और बिजली नहीं है इसलिए अंधेरा है, इसमें भी संयुक्त वाक्य, इसलिए संयुक्त वाक्य है। इसी तरह चलते हैं हम मिश्र वाक्य में। तो मिश्र वाक्य जिन वाक्यों में आए उपवाक्यों में एक उपवाक्य मुख्य हो और शेष उपवाक्य मुख्य उपवाक्य पर आश्रित हों उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। तो फिर देख लेते हैं। जिन वाक्यों में आए उपवाक्यों में एक उपवाक्य मुख्य हो और शेष उपवाक्य मुख्य उपवाक्य पर आश्रित हों उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे सिपाही ने उस युवक को पीटा जिसने जेब काटी थी, तो इसमें मुख्य वाक्य हो जाएगा कि सिपाही ने उस युवक को पीटा, और आश्रित वाक्य हो जाएगा कि जिसने जेब काटी थी। तो ये जिसने जेब काटी थी, ये सिपाही ने युवक को पीटा इस मुख्य वाक्य में आश्रित है। इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, तो ये है मुख्य वाक्य। और कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं, यह है आश्रित उपवाक्य, तो ये मुख्य वाक्य पर आश्रित है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।